आप लोगों ने बहुत सारे सस्पेंस मूवी देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द फादर ऑफ ट्विस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थ्रिलर सस्पेंस मूवी। इस मूवी में एक साइको किलर के बारे में बताया गया है जो लोगों के घर में घुस घुस के खून करता है। मूवी में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, उर्मिला, मनोज और सुशांत। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम उर्मिला को देखते हैं जो फोन में अपनी मम्मी पापा से बात कर रही है। वो अपने मम्मी पापा से कहती है आप लोग जितनी जल्दी पॉसिबल घर आ जाइए, मुझे डर लग रही है। फिर वो फोन रख के टीवी ऑन करती है। न्यूज में एक किलर के बारे में बताया जाता है। वो बहाने से लोगों के घर में घुसता है और मार देता है। उस किलर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसे लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है। ये न्यूज सुनने के बाद उर्मिला डर जाती है और उसे वहम हो जाता है कि बाथरूम में कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वो बेड के नीचे और पर्दे के पीछे चेक करती है। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। उर्मिला बेड के साइड पर रखी हुई रोलिंग चेयर में बैठ के बारिश देख रही थी। अचानक उसे महसूस होता है कि बेड के नीचे कोई है, पर वहाँ कोई नहीं था। वो बेडरूम से बाहर आके नीचे देखती है। वहाँ बहुत सारे लोग उसे घूर रहे थे। तभी अचानक वो लोग गायब हो जाते हैं। अब वो दरवाजे पे चेक करने जाती है कि वहाँ पे कोई है तो नहीं, पर वहाँ कोई नहीं था। तभी दरवाजा तोड़ के 2 हाथ उसका गला काट और उर्मिला की नींद खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वो सपना देख रही थी। वो उठ के बेड के नीचे चेक करती है तो वहाँ उसकी प्यारी बिल्ली थी। उर्मिला उसे देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे लेके बेडरूम से बाहर आते टाइम उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। तो वो दौड़ के ऊपर जाके देखती है कि छत का दरवाजा खुला हुआ है। तो वो दरवाजा बंद कर देती है और नीचे आके किचन में सैंडविच बनाने लगती है। ब्रेड काटते काटते वो अपनी बिल्ली से बात कर रही थी। तभी कॉलिंग बेल बजती है। नाइफ को चॉपिंग बोर्ड के साइड में रख के उर्मिला गेट के पास जाके देखती है कि एक आदमी खड़ा है बाहर। उर्मिला पूछती है कौन है? तो दोस्तों ये 1999 में रिलीज हुई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का नाम है कौन। तो चलिए मूवी में वापस आते हैं। तो उधर से मनोज कहता है मिस्टर मल्होत्रा घर पे है। उर्मिला कहती है यहाँ कोई मल्होत्रा नहीं रहता है, ये GH गुप्ता का घर है। मनोज कहता है मल्होत्रा मुझे गुप्ता का एड्रेस क्यों देंगे? उर्मिला कहता है ये आप उन्हीं से पूछ लीजिए जाके, और मनोज को जाने के लिए कहती है। फिर किचन में आके देखती है कि चाकू वापस चाकू रखने की जगह पे ही है, पर वो तो जाते टाइम चाकू को चॉपिंग बोर्ड के साइड में रख के गई थी। पर उर्मिला फिर से चाकू लेके ब्रेड काटने लगती है। तब फिर से कॉलिंग बेल बजने लगती है। अब वो फिर से मनोज ही होता है। मनोज कहता है कि उसे एक अर्जेंट कॉल करना है। उर्मिला उसे कहती है कि मेरा घर का फोन डेड है। मनोज से कोई और फोन के बारे में पूछ पूछ के परेशान करने लगता है। उर्मिला कैसे भी उसे भगा देती है और किचन में आ जाती है। तब फिर से कॉलिंग बेल बजने लगती है। तब देखने पर वो फिर से मनोज ही होता है। अब वो कहता है मेरा गाड़ी खराब हो गया है, ठंड लग रहा है, क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? बारिश रुकने के बाद चला जाऊंगा। उर्मिला कहती है कि अगर इतनी ही ठंड लग रही है तो कार में जाके बैठो। ये सुन के मनोज चला जाता है। उर्मिला वापस किचन में आ जाती है, पर फिर से कॉलिंग बेल बजती है। फिर से बाहर मनोज ही होता है। वो कहता है कि गाड़ी की चाबी तो गाड़ी के अंदर ही रह गया है, इसलिए मैं गाड़ी के अंदर नहीं जा पाया, तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उर्मिला डर जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो अब क्या कहे। वो झूठ मूठ का कह देती है कि मेरा पति घर के अंदर सो रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अनजान आदमी घर के अंदर आ जाए, प्लीज जाइए, तंग मत कीजिए। मनोज कहता है मैं तंग कर रहा हूँ? आप बहुत खराब हो मैम, घर आए आदमी भगवान का रूप होता है। ऐसा कहते कहते मनोज चला जाता है। उर्मिला फिर से किचन में आ जाती है। तब मनोज किचन का ही खिड़की पे आ जाता है। उसे देख के उर्मिला डर जाती है। मनोज कहता है कि उसे बहुत भूख लगा है, कुछ खाने के लिए मिल सकता है? उर्मिला डरते डरते एक प्लेट में चीज सैंडविच मनोज को देता है। मनोज सैंडविच लेके कहता है कि कौन कहता है कि आप खराब हो मैम, आप बहुत अच्छे हो। उर्मिला डरते डरते विंडो बंद कर देती है। सैंडविच खाते खाते मनोज चला जाता है। उर्मिला टीवी ऑन करके देख रही थी, तब फिर से कॉलिंग बेल बजता है और वहाँ मनोज ही होता है और सैंडविच की तारीफ करते करते वो चला जाता है। उर्मिला फिर से टीवी देखने लगती है। मनोज फिर से खिड़की के बाहर आ जाता है और पर्दा खोलने के लिए कहता है। उर्मिला फ्रस्ट्रेटेड होकर पर्दा खोल देती है और मनोज टीवी देखने लगता है।